एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज नेटवर्क। और आज की ये न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं है, ये हकीकत है, एक दर्दनाक हकीकत। और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है। ये एक मां के टूटे सपनों की कहानी है और ये सवाल है, क्या हमारा देश सच में सुरक्षित है? दिल्ली द्वारका 3 फरवरी 2026 सुबह का वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 11:57 पर एक तेज रफ्तार कार ने सब कुछ बदल दिया। ड्राइवर कौन था? एक 17 साल का नाबालिग। लाइसेंस नहीं। क्यों चला रहा था? फन रील बनानी थी, स्टंट दिखाना था। सामने से आ रही साहिल धनेश्रा की बाइक टक्कर हुई, कार बेकाबू हुई और जाकर एक दूसरी कार से टकरा गई। साहिल उम्र सिर्फ 23 साल, रोड पर गिरा, ऑन द स्पॉट मौत। एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। दोस्तों, साहिल कोई आम लड़का नहीं था, वो एक सिंगल मदर का इकलौता बेटा था। इन्ना माकन, एक माँ जिसने 23 साल तक अकेले अपने बेटे को पाला, दिन रात मेहनत, सपने बुने, भविष्य सजाया। साहिल पढ़ाई में तेज था। जर्मनी और मैनचेस्टर से ऑफर आ चुके थे, बस लास्ट सेमेस्टर बचा था। वो माँ से कहता था, माँ मैं करोड़पति बनूंगा। आज भी उसके कमरे की दीवारें उसकी महत्वाकांक्षा चिल्लाती है, लेकिन वो सपने अधूरे रह गए। साहिल की माँ हमेशा कहती थी, बेटा इस देश में मत रहना, बाहर चला जाना, यहाँ सिस्टम टॉर्चर करता है। वो जानती थी सिस्टम की लापरवाही। वो चाहती थी साहिल सुरक्षित रहे, बेहतर जिंदगी पाए, लेकिन सिस्टम ने मौका नहीं दिया और फिर उसी सिस्टम ने उसके बेटे को निगल लिया। 3 फरवरी दोपहर 1:19 पुलिस का कॉल आया, बाइक एक्सीडेंट, लड़का ऑन द स्पॉट मर गया। इन्ना दौड़ी, सड़क पर उनका बेटा पड़ा था, बाइक के 3 टुकड़े, जैकेट चीथड़ों में। एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी, लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। इन्ना 10 मिनट तक चिल्लाती रही। वो करीब 1:30 बजे पहुंची और 10 मिनट बाद उनके बेटे को उठाया गया। अस्पताल में 4 घंटे तक एक माँ चिल्लाती रही, मेरा बेटा दे दो, मैं उसे अपने खर्चे पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, मुझे एक आखिरी चांस चाहिए। लेकिन नहीं, बॉडी मोर्चरी भेज दी गई, पोस्टमार्टम के बाद मिली। दोस्तों, साहिल करीब 2 घंटे सड़क पर पड़ा रहा। एम्बुलेंस थी, लेकिन पहले क्यों नहीं ले गए? शायद बच जाता। अब आरोपी की बात। उस कार पर पहले से 13 चालान थे, सभी ओवर स्पीड के। नाबालिग चला रहा था। जुवेनाइल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन होम भेजा, लेकिन 10 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का बहाना, अंतरिम जमानत, आरोपी घर पर। और इन्ना अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए रो रही है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है और हत्यारा ये सिस्टम है। अमीर बाप का बेटा स्टंट करता है, जान लेता है और परीक्षा के बहाने बच जाता है। गरीब माँ का बेटा हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों, सोचिए, इन्ना जैसी कितनी माएं हैं जो संघर्ष करती है, अपने सपने बुनती है और सिस्टम उन्हें कुचल देता है। नाबालिग को गाड़ी देने वाले पेरेंट पर सख्ती क्यों नहीं? ट्रैफिक रूल सिर्फ चालान तक क्यों? और न्याय वो तो एग्जाम के बहाने जमानत पर है। अगर ये वीडियो आपको छू गई हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम चुप रहेंगे। कमेंट में बताइए। मैं हूं आपका साथी इस लड़ाई में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहिए, क्योंकि सड़कें अब भी मौत फैला रही हैं।
जय हिंद।